नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, वैदिक गुरुकुल में हम लोग वैदिक गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वैदिक गणित यानी वैदिक गणित का अर्थ है कि जो हमारे भारत में उत्पन्न हुआ हो, नहीं, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं जो भारतीय गणित है। तो हम अपने भारतीय गणित के कॉन्सेप्ट आपको हम शेयर कर रहे थे, है ना। तो उसी सिलसिले में हम लोग बातें कर रहे थे कि जो हमारे 50 के आसपास की जो संख्या है उसका हम कैसे फास्ट गुणा कर सकते हैं। तो उसको हमने दो विधियों से देखा था। एक विधि देखा था कि 10 गुणे 5 के रूप में मानकर, और एक देखा था कि 100/2 यानी 100 को आधार मान के, एक बार 10 को आधार मान के, एक बार 100 को आधार मान के हम लोग कैसे गुणा करते थे, है ना। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि ठीक है, हमने 50 से कम वाली संख्या गुणा कर लिया, 50 से अधिक वाली संख्या गुणा कर लिया, लेकिन क्या 50 से जो अधिक और कम है दोनों गुणा भी कर सकते हैं? उसमें भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आइए आज उसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वैदिक गणित से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आप तक पहुंचती रहें और आपकी जानकारी भरपूर मिलती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जो क्या है कि जो बेस से अधिक भी हैं, बेस से कम भी है। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि उनके मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से माइनस की प्रॉब्लम होती है ना। तो आइए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिया बेस 50 को, हमने यहाँ पे बेस क्या ले लिया, आधार ले लिया, 100 ले लिया। ठीक है, तो 100 के रिस्पेक्ट में इसको निकालते हैं, लेकिन हम टैली किससे करेंगे, 50, क्योंकि ये 50 के आसपास की संख्या है। ठीक है ना। तो 50 से देखते हैं कितना कम है, -6 कम है ना। और ये कितना अधिक है, +6 अधिक है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो पार्ट में इसको बांट लेंगे। उसके बाद -6 का +6 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -36, है ना। देखते रहिएगा, -36 है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्रॉस एडिशन कीजिए, क्रॉस सब्ट्रैक्शन कीजिए, आपका रिजल्ट भी लेफ्ट हैंड साइड में सेम रहेगा। 44 और +6 करेंगे तो 50 आएगा, और 56 प्लस -6 करेंगे तो भी 50 आएगा। ठीक है, तब इस 50 आ गया। अब इस 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम पहले क्या ऑपरेशन करते थे, हमने आधार लिया 100। अब इस 100 को 50 के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, 100/2, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिजल्ट आया है उसका हम आधा कर लेंगे। उसका हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। इसको आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25, है ना। भागे 2 करेंगे 25। अब ये क्या आपका माइनस में रिजल्ट आ गया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो मतलब माइनस है इसको रिमूव करने के लिए इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और ये जो 25 आया है इसमें एक कम कर देते हैं, इसमें एक कम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं पहले, तो इसका एक 24 लिख लेंगे। ये जो एक कम किए हैं 25 से एक कम हो जाएगा 24, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट लिखना है, 99 के नहीं। तो 100 के रिस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आपका, 64, यानी कि आपका जो आंसर होगा ये 24 64। ठीक है, तो आपने देखा कि मतलब इसका जो हम मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ तो आइए एक और एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे इसका है -9, 50 से देखते हैं कितना कम है, -9 कम है, और ये +9 अधिक है। ठीक है ना, +9 अधिक है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इस -9 का +9 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -81। ठीक है, -81 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, 59 - 9 या 41 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 50। हमने क्या किया था, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम 50 रिस्पेक्ट के 100/2, यानी कि जो ये रिजल्ट आया इसको हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, है ना। अब इस 25 में क्या करेंगे, एक कम लिखेंगे, 25 का एक कम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। और इसका कॉम्प्लीमेंट आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आपका, 19, है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, किसको आधार मान के, 100 को आधार मान के। यदि हम इसको 10 गुणे 5 के रूप में आधार मानेंगे तो हम इसको यहाँ से इसका 5 गुना करेंगे, उसके बाद एक माइनस करेंगे, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इसी तरह इसका भी अगर 5 गुना कर लेंगे
उसमें एक माइनस करके फिर इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट होगा। यदि हम 10 गुणे 5 मानेंगे तो, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया, अभी 100 लिया है, तो इसी 100 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे 2-2 डिजिट लिया गया है। अगर 10 का लेते हैं तो यहाँ पे 1-1 डिजिट होता, लेकिन ये तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसका हम लोग गुणा फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लिए हैं जिसको हम क्या करेंगे, आधार 100 मानकर 50 के रिस्पेक्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे फास्ट कर पाते हैं। हमने 50 से इसका टैली करना है, ठीक है ना। तो ये कितना कम है, -2, ये कितना अधिक है, +5, ठीक है। 2 पार्ट में इसको बांट लीजिए आप लोग। +5 का -2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, -10, 5 दूना 10, यानी कि -10 हो जाएगा। उसके बाद 3 का अवलोकन कीजिए आप लोग, ठीक है। 55 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 53, ठीक है। हमने यहाँ आधार क्या लिया, 100, इसीलिए 100 के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट है। अब हमको क्या करें, 50 के रिस्पेक्ट में निकालना है। आधार तो 100 मान, लेकिन 50 के रिस्पेक्ट में इसको रिजल्ट लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 50 के रूप में लिखना है तो 100/2 लिखेंगे, यानी कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा उसका हम हाफ कर देंगे। तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आधा कर दीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा, 26 सही 1/2, यानी कि आपका ये जो 1/2 आ गया, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो सीधा सीधा आंसर लिखिए, इस 1/2 का मतलब हो जाएगा, 1/2 का मतलब 50, ठीक है। क्योंकि हम लिखेंगे क्या, 100 गुणे 1/2, ठीक है ना। 100 गुणे 1/2 बराबर 50। वो इसलिए लिखे कि हमने आधार के लिए 100 लिया है, अभी 100 का आधा कर रहे हैं तो 50, है ना। तो इसी तरह जो आधा आ रहा है तो हम इस 100 को मिटा देते हैं। जो आधा का मतलब हो जाता है हमारा 50, है ना। अब इस आधा को यानी 50 को हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग यही समझिएगा कि जो 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब है उसका क्या है, 50। 1/2 का मतलब 50 यानी 50। तो इस 50 को इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे 50 है, अब हमको ऐड करना है, ठीक है। ये कितना है, -10 है, ठीक है। तो इसमें 50 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -10 हो जाएगा, यानी कि आपको 40 आंसर मिलेगा, ठीक है ना। इसका 40, यानी कि आपका जो आंसर आएगा ये तो 26 तो आएगा, ये 26 रहेगा आपका, 26। अब इस हाफ का मतलब क्या होता है, 50, ठीक है। इस 50 को इसमें ऐड किया तो क्या आ गया आपका, 40। तो इस तरीके से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया कि मतलब जो भी संख्या है जो ऐसी आएंगी, जो हाफ में आएंगी, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना ये अधिक है, और सॉरी कितना कम है, 50 से -5 कम है ना। और उसके बाद ये कितना अधिक है, +6। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -5 का +6 में कितना हो जाएगा आपका, -30, है ना। -30 आएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, 13 का अवलोकन कीजिए, 56 - 5 कितना हो जाएगा आपका, 51, या 45 + 6 इसको करेंगे तो भी आपका 51। अब इस 51 को क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 सही 1/2, है ना। यानी कि मतलब 25 सही 1/2 ये आपका आ जाएगा। अब इस 1/2 का मतलब क्या है, 50, है ना। इस 1/2 को हम 50 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा, ये तो 25 तो आ गया आपका, ये जो है सेम यहाँ पे रहेगा, है ना। अब ये 50 प्लस 50 में क्या करना, आपको -30 ऐड करना है, यानी कि 50 प्लस -30 ऐड करना है। तो 50 - 30 कितना हो जाएगा आपका, 20, है ना। तो इस 20 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि आपको 50 में से इसको माइनस करना है। ये माइनस का साइन है तो इस माइनस को करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखा आपने कि 50 - 10 40 हुआ था, यहाँ 50 - 30 20, यानी कि 25 20 आपका ये आंसर हो गया। तो आपने देखा कि जो 50 के आसपास जो भी संख्या थी, जो उससे छोटी संख्या उसका भी गुणन हमने फास्ट कर लिया, जो उससे बड़ी संख्या उसका भी गुणन फास्ट कर लिया, और जो 50 से जो छोटी और बड़ी दोनों संख्याओं का गुणन, उसमें भी 2 तरह की मतलब आपको देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें, ताकि वैदिक गणित की जो कॉन्सेप्ट है हर किसी को मिलता रहे।